हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिए। आज हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 विषय व्यावसायिक अर्थशास्त्र कक्षा 11वीं का पेपर लेके आए हैं। चलते हैं आप सीधे प्रश्नों की ओर। अगर आपको आंसरों की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलते हैं सीधे प्रश्नों की ओर। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उपभोग की मात्रा में होने वाली प्रत्येक वृद्धि को 7 सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। यह कौन सा नियम है? तो ये नियम है उपयोगिता हास्य नियम। इसका ख नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उपयोग का सृजन करना क्या कहलाता है? तो उपयोग का सृजन करना कहलाता है उत्पादन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रत्येक प्रकार का धन जिससे आय प्राप्त होती है वह क्या कहलाती है? तो जिससे आय प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? पूंजी। तो इसका ख नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक निश्चित मात्रा में उत्पादित करने के लिए जो कुल व्यय लगता है उसे कहते हैं। तो उसे कुल लागत कहते हैं। गा नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है बाजार का पूर्ण ज्ञान। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, सत्य और असत्य में उत्तर दीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता का कल्पना मात्र है। तो क्या है? सत्य है, सही है। चलते हैं नेक्स्ट। मांग का नियम वस्तु की कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध बताता है। तो इसका भी सत्य है। फिर तीसरा जो सा है, देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग में कमी आ जाती है। तो असत्य है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। तो ये भी असत्य है। अब चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में धन का वितरण भी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। तो इसका हो जाएगा सत्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था को मुख्य श्रेणी में विभक्त किया गया है। तो किस श्रेणी में? तीसरी श्रेणी में, 3। फिर जो नेक्स्ट है, स्थिर लागत वक्र होता है। तो क्या होता है? समांतर। समांतर। आपको आंसर सीट की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत का योग लागत होता है। तो क्या होता है? कुल लागत। कुल लागत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है, कुल लागत में उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर लागत प्राप्त हो जाती है। तो क्या प्राप्त हो जाती है? औसत लागत। औसत लागत इसका करेक्ट आंसर। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वस्तु में उपयोगिता तथा मूल्य का सृजन करना ही कहलाता है उत्पादन कहलाता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही जोड़ी बनाओ। तो जो फर्स्ट है, आर्थिक विकास से आशय उस प्रक्रिया से है। तो इसका हो जाएगा जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो। पहला इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, आर्थिक समृद्धि का आशय। तो इसका हो जाएगा अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। दूसरा। फिर जो नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक। तो इसका हो जाएगा स्वस्थ शिक्षा तथा जीवन स्तर की उपलब्धि की मापता। इसका तीसरा हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। नई आर्थिक नीति की विशेषता हो जाएगी उदारीकरण। फिर जो नेक्स्ट है, उदारीकरण से आशय, उदारीकरण का आशय नियमों व नियंत्रणों में ढील। फिर जो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो 15 अगस्त 1947। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय मुख्य व्यवसाय कृषि। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा कैसी थी? तो कैसी थी? अल्प विकसित। अल्प विकसित थी। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा कहती थी। तो अल्प विकसित या पिछड़ीपन की व्यवस्था थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कौन सी है? तो कौन सी उपयोगिता है? सीमांत उपयोगिता। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व कौन सी अर्थव्यवस्था में होती है? तो कौन सी अर्थव्यवस्था में? समाजवाद में इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 6। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है? परिभाषा लिखिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राचीन पश्चात आर्थिक विचारधारा की मुख्य विशेषता बताइए। फिर इसके अथवा में है अर्थशास्त्र के प्रमुख विभाग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1991 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की व्यवरचना को समझाइए। फिर अथवा क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1991 तक व्यवरचनाओं को समझाइए, अथवा का ये है। फिर जो नेक्स्ट है 1991 तक नियोजन के अंतर्गत अपनाई गई आर्थिक नीतियों को बताइए। फिर नेक्स्ट अथवा का जो है 1991 में भारत की योजनाओं की उपलब्धियां लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मलयास के जनसंख्या सिद्धांत की मान्यताएं बताइए, मलयास के सिद्धांत की आलोचनाएं बताइए। आपको अगर इसकी आंसर शीट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन कृषि शाखा क्या है? फिर अथवा में है निर्धनता को कम करने हेतु 4 सरकारी उपाय बताइए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम विभाजन के लाभ बताइए। अथवा में है उत्पादन का महत्व बताइए। फिर जो नेक्स्ट है आर्थिक विकास से आशय एवं 4 विशेषता भी बताइए। फिर जो नेक्स्ट अथवा का इस क्वेश्चन है आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि में अंतर लिखिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ने के 6 कारण बताइए। अथवा में है इसका स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सामाजिक आधारभूत संरचनाओं का वर्णन कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है उपयोगिता हास्य नियम के 6 अपवाद बताइए। अथवा में है सम सीमांत उपयोगिता नियम के 6 महत्व लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मांग निर्धारित करने वाले 6 तत्व को समझाइए। फिर अथवा में जो है मांग की लोच को समझाते हुए पूर्णता लोच दर मांग को स्पष्ट कीजिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिवर्तनशील लागत को उदाहरण द्वारा समझाइए। फिर नेक्स्ट है जो स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत में अंतर स्पष्ट कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता विशेषता बताइए। फिर जो अथवा में है इसके क्वेश्चन संतुलन मूल्य का निर्धारण उदाहरण सहित समझाइए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवसर लागत से आशय क्या है? उत्पादन संभावना वक्र तकनीक को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा का अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? कोई 6 बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति को आवश्यकता क्यों है? समझाइए। फिर अथवा में है भारत में उदारीकरण के लिए क्या उपाय किए गए हैं? समझाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी तरह रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए।